बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया आज जहां चांद पर पहुंचकर दूसरे सितारों पर पहुंचने का सोच रही है, वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है। इससे पहले चांद पर अमेरिका, चीन और रूस भी जा चुका है। इंडिया ने भी अपना मिशन चंद्रयान 3 के नाम से लॉन्च किया है। इंडिया के इस मिशन का मकसद चांद पर पानी तलाश करना और खलाई तहकीकात में नई राहें खोलना है। याद रहे कि इससे पहले इंडिया ने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन भी लॉन्च किया था, जो कि नाकाम हो गया था। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने हार नहीं मानी। प्यारे दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को, जबकि इंडिया 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, यानी कि पाकिस्तान के आजाद होने के एक दिन बाद। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया चांद पर अपने कदम जमाने का सोच रहा है, और अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान अपने मुआशी हालात से ही बाहर नहीं निकल पा रहा। आए दिन किसी न किसी तरक्की याफ्ता मुल्क से कर्जा लेने की खबरें गर्दिश करती रहती हैं। बात करें पाकिस्तान के हुक्मरानों की तो तरक्की की तरफ सोचने की बजाय ये अपनी सोच को जलसे जुलूस और अपने मुखालफिन को नीचा दिखाने में जाया कर देते हैं। खुद तो पाकिस्तान हुक्मरान तरक्की याफ्ता ममालिक से कर्जे लेकर लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को दाल चावल और आटे की कीमतों में घुमा रखा है। आप लोगों की मालूमात के लिए बताता चलूं कि पाकिस्तान में भी एक खलाई तहकीक का इदारा मौजूद है, जो 1961 में बनाया गया था, जिसका नाम स्पार्को है। ये अदारा भारतीय खलाई अदारे से 8 साल कबल बनाया गया था। भारतीय खलाई अदारे की आए दिन किसी न किसी तहकीक पर खबर आती रहती है, लेकिन पाकिस्तान के इस खलाई तहकीकी अदारे का कोई नामो निशान ही नजर नहीं आता। भारतीय खलाई अदारे की नजरें चांद पर टिकी हुई हैं, जबकि पाकिस्तान का खलाई अदारा अगर कोई सैटेलाइट भी लॉन्च करता है तो उसे चीन जैसे मुल्क से मदद लेनी पड़ती है। प्यारे दोस्तों, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है कि पाकिस्तान का खलाई अदारा, जो कि भारत के खलाई अदारे से 8 साल पहले बनाया गया था, कुछ नहीं कर पा रहा, और भारत का खलाई अदारा इस तरह तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की आवाम के लिए एक सवालिया निशान है। खैर, आपको बताते हैं कि भारत के इस खोज से दुनिया को क्या फायदा हो सकता है। भारत का मकसद चांद के जनूबी हिस्से पर लैंड करना है, जिसका मकसद चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना है। आप लोगों को बताता चलूं कि दुनिया के वो ममालिक जो पहले भी चांद पर जा चुके हैं, वो चांद के इस हिस्से पर नहीं पहुंच सके। लेकिन अगर भारत अपने मिशन में कामयाब हो जाता है, यानी कि वो चांद के इस हिस्से पर पहुंच जाता है, तो वो चांद की सतह पर पहुंचने वाला चौथा, जबकि चांद के इस हिस्से पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। दोस्तों, ये भी इंकशाफ किया जाता है कि चांद के साउथ वाले हिस्से में बर्फ मौजूद है। अगर इंडिया वहां पहुंच जाता है तो खलाई तहकीक में ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। चांद पर पानी मिलने से वहां पर खलाई स्टेशन बनाया जा सकेगा, जो कि चांद से पानी सप्लाई करने में मददगार साबित होगा। आप लोगों को बताता चलूं कि चंद्रयान 3 को जुमे की दोपहर मुकामी वक्त के मुताबिक 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के खलाई मरकज से रवाना किया गया। ये खलाई गाड़ी 5 अगस्त को चांद के मीदार में दाखिल होगी, और खबर रसा एजेंसी पीटीआई ने असरो के साइंसदानों के हवाले से कहा है कि लैंडर मॉड्यूल चांद के जनूबी कुतुब पर 23 या 24 अगस्त को उतर सकता है। अगर ये रोवर कामयाबी से चांद के जनूबी कुतुब तक पहुंच गया तो इंडिया दुनिया का पहला मुल्क होगा जो इस जगह पर पहुंचने में कामयाब होगा। चांद के जनूबी कुतुब पर सतह पेचीदा है, काफी बड़े गड्ढे और ढलवान है। कुछ गढ़ों में तो अरबों साल से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची, लिहाजा वहाँ का दर्जा हरारत -203 है, जिसकी वजह से वहाँ आलात को चलाना काफी पेचीदा अमल होगा। यही वजह है कि अभी तक चांद पर जाने वाले खलाई मिशन चांद के वस्त के करीब लैंड होते हैं, जहां सतह मुश्किल नहीं है और दर्जा हरारत काम करने के लिए ठीक है। इंडियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि उन्होंने इस मिशन की नाकामी के इम्कानात को कम करने के लिए इकदाम उठाए हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ कहते हैं कि चंद्रयान 2 का डिजाइन कामयाबी के लिए किया गया था, जबकि चंद्रयान 3 का डिजाइन नाकामी से बचने को जहन में रखकर किया गया है। प्यारे दोस्तों, इंडिया के चांद पर पहले मिशन चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की मौजूदगी के बारे में बताया था। उसकी लागत तकरीबन 7 करोड़ 90 लाख डॉलर थी। दिल्ली के करीब शिव नेत्र यूनिवर्सिटी में स्पेस रोबोटिक्स पढ़ाने वाले डॉक्टर आकाश सिन्हा कहते हैं कि किधर और कितना पानी है और क्या वो सारा मुंजमद है, हमें मजीद मालूमात चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के मिशन की कामयाबी के लिए ये जानना बहुत मुफीद होगा कि ये पानी कैसा है और कहाँ है। पानी के ज़खायर के गिर्द आबादकारी की हिकमत अमली भी बन सकती है। कि इंडिया के दूसरे चांद मिशन की लागत दुगनी थी। चंद्रयान 2 पर 14 करोड़ डॉलर लगे थे। इसकी लॉन्च साल 2019 के अव्वल में हुई थी, लेकिन ये रोवर को चांद तक नहीं पहुंचा सका था। इंडिया इस बार चंद्रयान 3 पर 8 करोड़ डॉलर का खर्चा कर रहा है, इस उम्मीद से कि रोवर चांद पर पहुंचकर साइंसी तजर्बात करेगा। गुज़श्ता 2 दहाइयों में इंडियन स्पेस प्रोग्राम में काफी तब्दीलियां आई हैं
और कम खर्चे पर स्पेस मिशन करने की वजह से उसे आलमी शोहरत भी मिली है। स्पेसपोर्ट सारा भाई नामी आजाद थिंक टैंक के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुष्मिता मोहांती कहती हैं कि 2018 में इंडिया ने एक रॉकेट के जरिए 104 सैटेलाइट्स को खला में पहुंचाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स को 104 सैटेलाइट्स बगैर किसी गलती के मदारों तक पहुंचाने का हुनर आता है। उनका मजीद कहना था कि हर कोई जमीन के करीब के मदार में इस किस्म का नफीस काम नहीं कर सकता। इंडिया के वाहिद मरीख मिशन मंगलयान पर 7 करोड़ 50 लाख डॉलर के करीब लागत आई, जो कि नासा के मेमोन मार्स मिशन पर आने वाली लागत का 10वां हिस्सा था। यह मंसूबा 48 करोड़ 50 लाख डॉलर में बनाया था और इसे खला तक पहुंचाने में मजीद 18 करोड़ 70 लाख डॉलर लगे थे। इंडिया के तमाम खलाई मिशन की यह खासियत रही है कि मुकामी सतह पर तैयार और काबिल तजदीद चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। अब आप लोगों को बताते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 चांद तक कैसे पहुंचेगा। माजी के मिशन के बरक्स चंद्रयान 3 में मदार में रहने वाले सैटेलाइट शामिल नहीं। इस मिशन के लिए चंद्रयान 2 की सैटेलाइट का इस्तेमाल होगा, जो रोवर लैंडर और कंट्रोल रूम के दरमियान राब्ता कायम करेगी। इंडिया कम ताकतवर रॉकेट्स का इस्तेमाल करके भी इन मिशन पर आने वाली लागत को कम करता है। असरो के साबिक चेयरमैन के सोन बताते हैं कि हम खलाई जहाज को चांद की मदार तक पहुंचाने के लिए चांद की कशिश शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें चांद तक पहुंचने के लिए 29 दिन लगते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा बचत वाला तरीका है। कि सोन बताते हैं कि इसराइल भी इसी तरीके का इस्तेमाल करता है। वो कहते हैं कि 2019 में इसराइल की तरफ से लॉन्च किया गया बेयरशिट मिशन ने भी इसी बचत वाले तरीके से चांद का रास्ता इख्तियार किया। इंडिया के खलाई प्रोग्राम का बजट $2.5 अरब है, जहां जिद्दत सबसे अहम है। डॉक्टर मोहांती का कहना है कि खलाई दौड़ में सबसे ताकतवर ममालिक में से इंडिया बेहतरीन अंदाज में नए ख्यालात आजमाता है। मिशन के गिर्द मुईशियत हमारे मनसूबाबंदी का मरकज होती है। वो कहती है कि चंद्रयान 2 की ही मिसाल ले लें, जिसमें साइंसदानों ने ऑर्बिटल मैकेनिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए ईंधन की खपत कम से कम रखी और चंद दिनों की बजाय चांद पर 48 रोज बाद पहुंचे। प्यारे दोस्तों, इससे मालूम होता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जो कि आबादी में हमसे 3 गुना ज्यादा है, इतनी आबादी होने के बावजूद भी तरक्की में हमसे आगे चल रहा है और दुनिया में सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान अभी अपने अंदरूनी मामलात से ही बाहर नहीं निकला। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।